सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों के लिए, वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए और उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति सामर्थ्य मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फरवरी की 13 तारीख है, मंगलवार है, यानी कि राख बुधवार का पहला दिन है। सामान्य काल का आखिरी दिन है और कल से हम लोग राख बुधवार में प्रवेश करेंगे। और आज के दिन में प्रभु का संदेश हम सभी लोगों के लिए यह है, फरीजी और हेरोद के खमीर से बचते रहो। फरीजी और हेरोद के खमीर से बचते रहो। इसलिए प्रभु ने अपने शिष्यों को और हम सभी लोगों को ये बात इसलिए कही, फरीजी और हेरोद की सोच, विचार, धारणाएं सब कुछ नकारात्मक थी। वो कंस्ट्रक्टिव नहीं थी बल्कि डिस्ट्रक्टिव थी, और कहीं से भी इंसान का निर्माण करने वाले नहीं थी बल्कि इंसान को गिराने वाली धार्मिकता थी। इसलिए प्रभु ने अपने शिष्यों को सचेत किया ऐसी धार्मिकता से, यानी कि फरीजी और हेरोद के खमीर से बचे रहने के लिए प्रभु ने हम सबों को हिदायत दी है। इसलिए आज के दिन में आइए प्रभु का वचन को हम सभी सुने। प्रभु का वचन यहाँ पर दिया गया है। शिष्य रोटियां लेना भूल गए थे और नाव में उनके पास एक ही रोटी थी। उस समय ईसा ने उन्हें यह चेतावनी दी, सावधान रहो, फरीसियों के खमीर और हेरोद के खमीर से बचते रहो। इस पर वे आपस में कहने लगे, हमारे पास रोटियां नहीं हैं, इसलिए ऐसा कहते हैं। ईसा ने यह जानकर उनसे कहा, तुम लोग यह क्यों सोचते हो कि हमारे पास रोटियां नहीं है, इसलिए यह ऐसा कहते हैं? क्या तुम अब तक नहीं जान सके हो, नहीं समझ पाए हो? क्या तुम्हारी बुद्धि मारी गई है? क्या आंखें रहते भी तुम देखते नहीं और कान रहते भी सुनते नहीं? क्या तुम्हें याद नहीं, जब मैंने 5,000 लोगों के लिए 5 रोटियां तोड़ी तो तुमने टुकड़ों के कितने टोकरे भरे? शिष्यों ने उत्तर दिया, 12। और जब मैंने 4,000 लोगों के लिए 7 रोटियां तोड़ी तो तुमने टुकड़ों के कितने टोकरे भरे? उन्होंने उत्तर दिया, 7। इस पर ईसा ने उनसे कहा, क्या तुम लोग अब भी नहीं समझ सके? अब यहाँ पर बात मनन चिंतन करने की यह है, फरीजी और हेरोद के खमीर से बचे रहने के लिए प्रभु ने हमें चेतावनी दी, क्योंकि फरीसी और हेरोद प्रभु यीशु मसीह में विश्वास नहीं करते थे, प्रभु के कार्यों पर विश्वास नहीं करते थे, प्रभु के वचनों पर विश्वास नहीं करते थे। भले ही प्रभु ने अद्भुत से अद्भुत, महान से महान, विस्मयकारी कार्य किए, तब भी फरीसी और हेरोद विश्वास नहीं करते। इसलिए इस प्रकार की मानसिकता के लोगों से बचे रहने के लिए प्रभु ने हम सबों को बताया, यानी कि फरीसियों से और हेरोद से, यानी कि जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास नहीं करते, उन लोगों से बचे रहने के लिए प्रभु ने हमें बताया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है आज के दिन में, प्रभु यीशु के सामर्थ्य से प्रभु के शिष्य अपरिचित थे। प्रभु यीशु के सामर्थ्य प्रभु के शिष्य समझ नहीं पाए, वो अपरिचित थे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह एक प्रकार से उनको फटकार लगाते हुए कहते हैं, तुम लोग यह क्यों सोचते हो कि हमारे पास रोटियां नहीं है, इसलिए ऐसा कहते हैं? क्या तुम अब तक यह नहीं जान सके हो, नहीं समझ गए हो? क्या तुम्हारी बुद्धि मारी गई है? क्या आंखें रहते भी तुम देखते नहीं, कान रहते भी तुम सुनते नहीं? क्या तुम्हें याद नहीं? इन सभी बातों को प्रभु अपने शिष्यों को फटकारते हुए इसलिए कहता है क्योंकि प्रभु के शिष्य भी प्रभु को ना ही जान पाए, ना ही समझ पाए, प्रभु के कार्य को समझ नहीं पाए। इसलिए उनके मन में भी असमंजस की बातें हमेशा बनी रही, डाउट्स हमेशा बने रहे। इसलिए प्रभु उनको फटकारते हुए उन्हें समझाने की चेष्टा करते हैं, कोशिश करते हैं कि इतना कुछ मैं तुम्हारे साथ रहते हुए इतने सारे चिन्ह चमत्कार किए, अब भी क्या तुम्हारी बुद्धि मारी गई है? तो क्या तुम्हारी आंखें बंद हैं? क्या तुम्हारे कान बंद है? क्या तुम सुन नहीं सकते? क्या तुम समझ नहीं सकते? क्या तुम देख नहीं सकते? इतने बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं। और यही बात हम सबों के साथ भी हो सकती है। अगर हम प्रभु में विश्वास नहीं करते तो एक प्रकार से आध्यात्मिक अंधेपन, आध्यात्मिक बहरापन और आध्यात्मिक गूंगापन हम सबों के जीवन में आ सकता है। जैसे फरीसी और हेरोद एक प्रकार से आध्यात्मिक बहरे, गूंगे और अंधे थे,
प्रभु के कार्य देखने के बावजूद, प्रभु के वचन सुनने के बावजूद ना समझ पाए, ना सुन पाए, ना उसको ग्रहण कर पाए। इसलिए प्रभु ने बार बार चेतावनी दी, फरीसी और हेरोद के खमीर से बचे रहो, क्योंकि वो आध्यात्मिक रूप से अंधे थे, बहरे थे, गूंगे थे। और ऐसी बात से बचे रहने के लिए प्रभु हम सबों को आज के दिन में बताता है। और आगे प्रभु का वचन हमें बताता है, प्रभु के अद्भुत कार्यों को जानने, समझने और अनुभव करने प्रभु हमें बुलाते हैं। यानी कि प्रभु के अद्भुत कार्यों को जानने, समझने और प्रभु का अनुसरण करते हुए समझने के लिए हमें आध्यात्मिक जीवन की दृष्टि चाहिए। हमारी कान खुले रहने चाहिए, दिल का द्वार खुला रहना चाहिए। विश्वास की आवश्यकता, यानी कि विश्वास अगर है आध्यात्मिक जीवन में, हम लोग प्रभु का हृदय को स्पर्श कर सकते हैं, प्रभु से आशीष पा सकते हैं, प्रभु के महान चिन्ह चमत्कारों को समझ सकते हैं और प्रभु के सानिध्य में, प्रेम में, विश्वास में बढ़ सकते हैं। इसलिए आज के दिन में प्रभु अपने वचनों के द्वारा हम सबों को सचेत करता है शास्त्री, फरीसी और हेरोद के खमीर से बचने के लिए, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह में ना ही विश्वास करते थे, ना ही वो आध्यात्मिक रूप से सक्रिय थे, ना ही उनकी विचारधारा सकारात्मक थी, सब कुछ नकारात्मक थी। ऐसे नकारात्मकता से, आध्यात्मिक अंधेपन से, गूंगे बहरेपन से बचे रहते हुए आध्यात्मिक दृष्टि प्राप्त करते हुए प्रभु की उस महिमा देखने के लिए, प्रभु के सानिध्य में जाने के लिए, प्रभु के प्रेम में बढ़ने के लिए, विश्वास में मजबूत होने के लिए प्रभु का वचन आज के दिन में हम सबों को बुलाता है, निमंत्रण देता है। प्रभु के निमंत्रण को स्वीकार करें, उस निमंत्रण को प्रभु के योजना के बुलावे के अनुसार जीवन बिताने के लिए हम विशेष रूप से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हमारी सहायता कर, हमारी मदद कर, जिससे कि हम आपके दृष्टिकोण को धारण करें, आपकी दृष्टि को धारण करें और विश्वास की आंखों से आपकी महिमा हम सभी देख सकें, आपकी महिमा कर सकें। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।